क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, धमाका है, सुपर स्टार है, ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपर स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर में आने के बहुत चांसेस है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का सार है, सार समझते हो, मतलब 7.1 में हमने जो जो सीखा, जो जो किया, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक, अब वो सब मिला मिलू के हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है, सब कुछ मिला मिलू के हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो गिवन बेटा मैं लिखूंगा, टू प्रूव भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस क्वेश्चन का गिवन और टू प्रूव लिखना स्टार्ट किया तो हो सकता है पूरा बोर्ड उसी में बढ़ जाएगा। प्रूफ करना डायरेक्ट स्टार्ट करा रहा हूँ उसका, ठीक है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। भगवान का नाम लेके भगवान से बोलना है, भगवान शक्ति दो, इस तूफान को हम झेल सकें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन होने का एक कारण ही बनता है क्योंकि इसमें 4 पार्ट है यार, एक क्वेश्चन थोड़ी है। अगर इनको मैं 4 अलग अलग क्वेश्चन बना दूं तो आप बोलोगे अरे सर क्या गुल्लू गुल्लू से क्वेश्चन पूछ रहे हो सर आप, 6 लाइन में खत्म हो जाते हैं। अभी आप उन्हें 6 8 लाइन को 4 बार में इकट्ठा काउंट कर दो तो भाई 150 पेज बन जाता कि नहीं बन जाता। अब इकट्ठे आ चुके हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट करते हैं, चलो सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो, एक बार क्वेश्चन समझ लो क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में राइट एंगल एट सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, M जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का। AB लाइन का M मिड पॉइंट है, मतलब बेटा फिर AM इज इक्वल्स टू, भाई मिड पॉइंट का काम क्या होता है? लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हमारे पास AM और BM इक्वल होगा। दूसरी चीज C इज जॉइन टू M, C को फिर M से ज्वाइन किया है, उसको D तक प्रोड्यूस किया, वो भी कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। तो यहाँ पर बेटा ये जो लाइन है DM और CM ये दोनों भी इक्वल है, लो ये दोनों भी कैसी हैं? इक्वल है। अब क्या प्रूफ करना है? सामने भंडारा है बेटा प्रूफ करने के लिए। एक आध क्वेश्चन तो है चूल से क्वेश्चन आया इसमें तो, है ना, सब परिवार सहित आया। देखो पहला वाला पार्ट करते हैं अपन। पहले वाले पार्ट में हमें 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, चेक करो बेटा चेक करो, AMC दिख रहा है फिगर में, BMD दिख रहा है फिगर में, इसमें AM इज इक्वल टू BM होगा। AM इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरी चीज देखो बेटा, एंगल AMC, एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। क्यों बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी चीज देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू DM होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया? गिवन। अरे भैया 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है। आ गई 3 चीजें कि नहीं आ गई? है ना, SAS मतलब साफ। देयरफॉर ट्राइंगल, अरे यार तुम यार, ट्राइंगल AMC किसके कॉन्ग्रुएंस होगा? ट्राइंगल BMD के, बाय सास कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। पहला वाला पार्ट फिनिश। समझ में आ गया पहला वाला पार्ट अच्छे से? कंफर्म समझ में आ गया ना? चलो बेटा अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, सेकंड वाले पार्ट को जब मैं प्रूफ करूंगा, बहुत ध्यान सुनना, सेकंड वाले पार्ट को जब मैं प्रूफ करूंगा तो सेकंड वाले पार्ट से पहले फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम जो प्रूफ करके लेकर आए हैं ना, वो सेकंड वाले पार्ट के लिए गिवन कहलाएगा। बात समझ में आ गई मेरी? क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में अब मेरे पास ऊपर जो हो गया वो तो मुझे मिल चुका है ना, तो अब ये जो मैंने प्रूफ किया है ना, ये सेकंड वाले पार्ट के लिए गिवन हो गया, इसको मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर आप अबोव प्रूव्ड भी वहां पर रीजन लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले यही लिखा कि सीन्स, क्योंकि ट्राइंगल AMC जो है वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्राइंगल BMD के। जरा ये दोनों ट्राइंगल फिगर में चेक करो कहाँ बने हुए हैं। AMC ये वाला ट्राइंगल था, BMD ये वाला ट्राइंगल था, है ना। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से चेक करना, एंगल CAM जो है, देयरफॉर एंगल CAM वो किसके इक्वल होगा? CAM
डी बी एम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना, एंगल डी बी एम, क्यों, बाय सीबीसिटी ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना, प्रूफ कर तो दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय सीबीसिटी, होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन पता है बातों ही बातों में एक काम हो गया, ये मैं लेकर आया हूँ, इसको ध्यान से चेक करो, इसको एक बार फिगर में बनाता हूँ। एंगल सी ए एम चेक करो, सी ए एम, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, शायद बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दूसरा क्या लिखा था, डी बी एम, डी बी एम, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, शायद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ध्यान से चेक करो। इन दोनों एंगलों ने मिलकर आग लगा दी, जेड बना दिया, क्या बना दिया, दोनों एंगलों ने मिलकर क्या बना दिया, जेड बना दिया। अब इन दोनों एंगलों ने मिलकर जेड बनाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। भाई दो चीजें होती है ना, अगर पहला वाला कल्लू पप्पू का भैया तो पप्पू किसका भाई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे उल्टा भी तो होगा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होंगी, क्लियर हो गया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ चुके हैं, कैसे आ गए हैं, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर एंगल सी ए एम एंड एंगल डी बी एम makes an equal pair of alternate इंटीरियर एंगल। तो इस हिसाब से बेटा देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर DB पैरेलल टू AC होगा कि नहीं होगा, DB इज पैरेलल टू AC, ठीक है ना। अब अगर DB AC के पैरेलल है, बचपन में तुम लोगों ने बहुत सीखा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हमारे पास यहाँ पर, मान लो बेटा दो लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ से कोई लाइन अगर गई तो इन दोनों का सम कितना होगा, क्या बोलते थे इस प्रॉपर्टी को, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा इस चीज को जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने आप लोगों को पैरेलल में कौन सी लाइन दिखा दी है, पैरेलल में अभी मैंने कौन सी लाइन निकाली, DB पैरेलल टू AC। फिगर में दिख रहा है DB पैरेलल टू AC कहाँ पर है, फिगर में दिख रहा है सभी को DB पैरेलल टू AC कहाँ पर है, ये लाइन है DB पैरेलल टू AC। तो बेटा इस हिसाब से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर एंगल ACB ये तो 90 है, ACB कितना है 90, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एंगल DBC प्लस ACB की जगह पर 90 आ जाएगा, 90 और ये 180, 90 बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, और एंगल DBC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्या प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, कि एंगल DBC इज आ गया राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। तो देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल, और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम करेंगे बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला पार्ट चेक करो। थर्ड वाले में बोला है कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है ट्राइंगल DBC, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, बहुत इसमें गौच पौच हो रही है, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से पहले, अब थोड़ा फिगर नीट एंड क्लीन हो गया। हमें यहाँ पे DBC फिगर कौन सा है बेटा, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये मुझे क्या दिखाना है बेटा, कॉन्ग्रुएंस, और किसके कॉन्ग्रुएंस दिखाना है इसको, ACB के। ACB कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस, और दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होती है, एंगल साइड एंगल, जो भी कॉन्ग्रुएंस तुम लगाना चाहो अकॉर्डिंग टू दिस आप उसको बस प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर हमने लिया दो ट्राइंगल, कौन कौन से हैं, इन ट्राइंगल DBC, पहले इसको थोड़ा साइड में करो,
इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ लेकर आ जाओ। अब सही है। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, तो ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, DBC और ACB दोनों ट्राइंगलों में देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ बेटा चेक करना बहुत ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पर DB इज इक्वल टू AC है। अब बताओ कैसे है। पहले वाले पार्ट में मैंने क्या प्रूफ किया था, चेक करो इसको। मैंने ये प्रूफ किया था पहले वाले पार्ट में मैंने ये प्रूफ किया था कि मेरे पास ये वाले जो ट्राइंगल है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कॉन्ग्रुएंस है दोनों एक दूसरे के, तो इस हिसाब से ये वाली लाइन इसके इक्वल नहीं होगी बाय सिंप्लिसिटी से, होगा कि नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लिसिटी एज ट्राइंगल AMC, ACM लिखा है, क्या लिखा है ये रहा AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMD। पहले चीज ये मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज देखो, एंगल DBC एंगल ACB के इक्वल है, एंगल DBC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज क्या आएगी बेटा, BC इज इक्वल टू BC एक ऐसी लाइन है बेटा जो ट्राइंगल DBC में भी आ रही है और ट्राइंगल ACB में भी आ रही है। BC कॉमन हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BC, और ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन सेगमेंट, तो इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। हो गया प्रूव्ड हो गया ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो ध्यान से, फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, जरा ये देख लो ध्यान से। फोर्थ वाले पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि CM इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने फोर्थ पार्ट में क्या दिखाया, थर्ड वाले पार्ट में सॉरी, DBC किसके कॉन्ग्रुएंस है यार, DBC अगर ACB के कॉन्ग्रुएंट है, DBC बोले तो बड़ा वाला ट्राइंगल ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इसको पहले इरेज करो यहां से। बड़ा वाला ट्राइंगल जो है बेटा हमारे पास यहाँ पर ये हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट है, बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इस हिसाब से हमारे पास ये जो लाइन है DC, ये AB के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बाय सिंप्लिसिटी DC इज इक्वल्स टू AB बाय, अब आगे देखो, इस DC को अगर मैं चाहूं तो DC की बात कर रहा हूं, DC लाइन को मैं CM प्लस DM बोल सकता हूं, DC को तोड़ने की बात कर रहा हूं, किसी के पास 5 रुपए उसको 2 प्लस 3 भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हम DM प्लस CM बोलेंगे, DM प्लस CM इज इक्वल्स टू में AB। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि CM की वैल्यू क्या है और DM की वैल्यू क्या है, एक ही बात है ना, तो इस DM की जगह पर मैं CM रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस CM इज इक्वल्स टू CM प्लस CM कितना होता है 2CM इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो CM इज इक्वल्स टू 1/2, यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा इस बार क्योंकि क्या था, स्पेस कम बचा था। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, घर पे जाके इसको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब छापना स्टार्ट करो।